नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे 24 का चैंपियन में हम हॉट सीट की। और आज जिस दो हॉट सीट की हम चर्चा करने वाले हैं वो दोनों ही सीट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है। वजह कि दोनों ही बिहार से आते हैं और दोनों पे दो कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा और साख लगी हुई है। पहली सीट है जमुई, जिसे आप पासवान परिवार का गढ़ कह सकते हैं, एलजेपी का गढ़ कह सकते हैं, जहां से इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरी सीट है सारण की, जहां पर कि लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। ये वही सीट है जहां से कभी लालू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और उनके अपोजिट कौन है तो वह है राजीव प्रताप रूडी, जो बीजेपी के नेता हैं, सिटिंग एमपी हैं और कद्दावर नेता हैं। तो इन दोनों के बीच में होने वाला है मुकाबला और यही है आज की कांटे की टक्कर। तो पहले बात करते हैं हॉट सीट में जमुई सीट की, जिस सीट से पिछली 2 बार चिराग पासवान चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार जब चाचा और भतीजे के बीच में टक्कर हुई और सीट को लेकर लड़ाई हो रही थी तो चिराग जमुई सीट से लड़ना नहीं चाह रहे थे। वो पिता की राजनीतिक विरासत के तौर पर हाजीपुर से लड़ना चाह रहे थे और वहीं से वो लड़ने वाले भी हैं। और इसी को लेकर चाचा पारस नाराज भी हुए। अब की बारी फिर उन्होंने क्या किया, जब वो खुद नहीं लड़ रहे तो अपने बहनोई अरुण भारती को उन्होंने वहां से मैदान में उतारा है। ऐसे में ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि उनके जीजा अपनी पारिवारिक विरासत को बरकरार रखने में परिवार की और पार्टी की कितनी मदद करते हैं और वहां पर राजनीतिक किस तरह से टक्कर देखने को मिलेगी जब वोट डाले जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जमुई लोकसभा शेखपुरा में आपको हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। जमुई सीट पर किसका चलेगा जादू? इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। अरुण भारती जलाएंगे जमुई में चिराग। बस अब यही आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को। पासवान के गढ़ में क्या है चुनावी मिजाज? जमुई बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, जहां इस बार चिराग पासवान के सामने सियासी विरासत बचाने की चुनौती है। पिता रामविलास के निधन और चाचा पशुपति पारस से मिले धोखे के बाद चिराग का ये पहला लोकसभा चुनाव है। लिहाजा ये चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की नजर जमुई और हाजीपुर सीट पर टिकी है। पीएम मोदी जमुई से ही बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए 2019 में भी जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे। पहले ही दिन उनकी भी सभा, पहला कार्यक्रम नहीं था बट पहले ही दिन उनकी सभा जमुई में थी। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री बिहार में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत जमुई से कर रहे हैं, मेरी कर्मभूमि से कर रहे हैं। जमुई से चिराग पासवान मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को यहां से मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी से अर्चना रविदास को टिकट मिला है और मजबूती के साथ मैदान में है। जमुई सुरक्षित सीट एलजेपी का गढ़ है। चिराग यहां लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने जमुई से ही अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। आने वाले दिनों में मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याओं को अरुण भारती जी उठाने का काम करेंगे। ये बात आप लोगों से करने वाला मेरे परिवार के हैं, आपके परिवार के। जिस हद से आप लोगों ने मुझ पर अपना अधिकार जमाया, उतना ही हद आप दिन पर रखें। जिस सरल और मधुर स्वभाव
मैं मानता हूं और मुझे विश्वास है कि कहीं ये आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। पिता की विरासत और पार्टी में वर्चस्व की जंग में चिराग अपने चाचा पशुपति पारस पर 20 साबित हुए हैं। मेरे लिए जगह मेरी जमुई जनता के दिल में है, वो मेरे लिए जगह। रामविलास के निधन के बाद एलजेपी 2 टुकड़ों में बंट गई। पार्टी के 4 सांसदों को अपने साथ लेकर पशुपति पारस ने चिराग के साथ छल किया। हर संभव प्रयास किए गए कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र रचा गया, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। लेकिन अकेले होकर चिराग ने बता दिया कि लोकतंत्र में सिकंदर वही होता है जिसके साथ जनता का समर्थन होता है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। एनडीए में शामिल चिराग पासवान को सीट बंटवारे में जमुई, हाजीपुर समेत 5 सीटें मिली हैं, जबकि चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। यही वजह है कि चिराग के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है और उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जमुई में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग है। मोदी की रैली के साथ यहाँ चुनावी संग्राम और ज्यादा तेज होगा। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। पीएम मोदी जमुई के खैरा इलाके के बल्लोपुर मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई पीएम मोदी की लकी सीट है। 2019 में भी उन्होंने इसी सीट से बिहार में प्रचार की शुरुआत की थी। हालांकि पिछली बार जमुई से खुद चिराग पासवान मैदान में थे, जबकि इस बार उनके जीजा अरुण भारती के सामने चिराग की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा का ऐलान हुआ है, उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके साथ साथ जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी जनसभा होगा 2019 में भी इसी मैदान में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया था। अब दोबारा इस बार बल्लोपुर मैदान में फिर से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते आ रहे हैं। ऐसे में उनके सामने जमुई समेत 5 सीटें जीतने का टारगेट है। जमुई सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, पासवान और राजपूत जातियों का वर्चस्व है। दलित और महादलित वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। मुस्लिम और सवर्ण वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। नक्सल प्रभावित जमुई सीट जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों से मिलकर बनी है। लिहाजा समय समय पर परिसीमन के साथ इस सीट का अस्तित्व भी बनता बिगड़ता रहा है। जमुई सीट एससी के लिए आरक्षित सीट है। 1973 के परिसीमन में ये सीट खत्म हो गई थी, लेकिन 2009 में ये फिर से अस्तित्व में आई। तब से ये सीट एनडीए के ही पास है। पिछले 2 चुनाव से ये सीट एलजेपी के पास है। 2014 और 2019 में चिराग पासवान ने जमुई सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। 2019 में उन्हें 5,29,000 वोट मिले थे। यही वजह है कि इस बार उनके जीजा अरुण भारती के सामने चिराग जैसी जीत दोहराने की चुनौती है। खैरा प्रखंड के बल्लोपुर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्यार और स्नेह देने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए इस विशाल जनसभा में आप सादर आमंत्रित हैं। 2019 में एलजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर परचम लहराया था। इस बार टारगेट सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करने की है। यही वजह है कि पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले चुनाव में एलजेपी ने अपने कोटे की सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि इस बार पीएम मोदी के हनुमान यानी चिराग अपने दम पर क्या करिश्मा कर पाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात उस हॉट सीट की जिसके साथ लालू की प्रतिष्ठा दांव पर है। लालू की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है क्योंकि लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य उस सीट से चुनाव मैदान में है और उनके सामने जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपने आप में बहुत ही कद्दावर हैं। राजीव प्रताप रूडी 2014 में राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं और 2019 में लालू की समधी चंद्रिका राय को भी वो शिकस्त दे चुके हैं। अब की बारी फिर वो रोहिणी आचार्य के सामने में है। अब लालू के लिए ये इज्जत का सवाल इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने बेटी को लॉन्च किया है और पिछले कुछ दिनों में रोहिणी आचार्य हर मुद्दे पर अपने पिता के लिए ढाल बनकर सामने आती रही। कल परसों पिछले 2-3 दिनों में लोगों ने उन्हें वहां पर एक्टिव होकर और पब्लिक के बीच में जाते हुए भी देखा। अब की बारी जो जनता वहां की है वो किसको वोट करने वाली है? क्या वो रूडी के साथ जाएगी या रोहिणी आचार्य को वोट देगी? क्योंकि ये सीट लालू की कर्मस्थली रही है। लालू लगातार इस सीट से कई बार चुनाव जीते हैं, तो इसलिए दिलचस्प होगा कि जनता का आशीर्वाद लालू की तरफ जाने वाला है या रूडी हैट्रिक वहां से लगाएंगे। बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। तो बहुत प्राउड है कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। सारण का चुनावी रण, रोहिणी का प्राण। लालू की बेटी रूडी के सामने चुनौती। लालू प्रताप रूडी जिंदाबाद। लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू का परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। नरेंद्र मोदी ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। ये सीट राजपूत और यादव समुदाय का गढ़ मानी जाती है। लालू यादव यहां से 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन मोदी लहर में 2014 में यहां लालटेन बुझ गई। सारण में फिर से आरजेडी की लालटेन जलाने के लिए लालू ने अब की बार बेटी रोहिणी को मैदान में उतारा है। लेकिन यहां पर लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है। विपक्षी कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, ये इंडिया शाइनिंग की तरह हो जाएगा। आज के लिए नहीं था, जब से आए मोदी जी हम लोग के लिए बहुत किए कि दीवारों का यह भ्रम था कि पूरी छत उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, तो हर एक ईंट अपने आप को उसमें बाहुबली मानता था, सबसे सर्वश्रेष्ठ ही मानता था। तो हर एक ईंट यही सोचता है, उनके यहाँ के हर एक नेता यही सोचता है कि पूरी एनडीए की गठबंधन है, उन्हीं के ऊपर उसे एक सिंपैथी वोट रोहिणी जी के लिए जाएगा। लालू जी एक समय यहाँ पर एक रूल करते थे 77 से। नहीं, जितना हमको लगता है कि मोदी जी कहीं जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? राम मंदिर बन गया ये, इसलिए मंदिर भी बनवाए हैं और जो भी है राशन का भी है, गरीब लोगों का बहुत भी मतलब की सहायता कर रहे हैं। लालू का परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। बिहार की चुनावी संग्राम में इस बार भ्रष्टाचार और विकास के साथ ये भी बड़ा मुद्दा है। पटना की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर हमला बोला था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था। अब जबकि लालू की एक बेटी सारण से सियासी पारी का आगाज कर रही है, तो परिवारवाद का मुद्दा और ज्यादा हावी होगा। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए,
शीश महल बनवाए, मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। लालू यादव अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की सीएम और सांसद रह चुकी हैं, लेकिन बेटी मीसा भारती 2 बार पाटलिपुत्र से चुनाव हार चुकी हैं। अब रोहिणी के सामने सारण का रण जीतने की चुनौती है। उन्होंने हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। सारण सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया है, जबकि आरजेडी से रोहिणी आचार्य अपना सियासी डेब्यू कर रही हैं। यानी सारण में एक बार फिर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लालू यादव ने भी सारण से ही अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार मिली थी। 2014 में राबड़ी देवी को हराकर राजीव प्रताप रूडी ने लालू के गढ़ पर कब्जा कर लिया। 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय को भी यहां से करारी हार झेलनी पड़ी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बेटी रोहिणी पिता की साख बचा पाएगी? पिताजी साथ होते तो कैसा लगता? पिताजी साथ रहते तो खैर क्या बात की भूमि रही है ये। मेरा सौभाग्य है कि पिताजी की कर्मभूमि मेरी कर्मभूमि बन गई है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। और जैसे मेरे पिताजी को मान सम्मान प्यार आशीर्वाद मिलता था, वैसा ही मुझे मिल रहा है। यहाँ की जनता मुझे दे रही है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ में लड़ करके मैं छपरा से जीता। बाद में उनके श्रीमती राबड़ी देवी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी, उनसे चुनाव जीता। बाद में उनके समधी उनके खिलाफ चुनाव जीता। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी होना, और मुझे इस बात का थोड़ा कई बार पॉलिटिकल लाइफ में अफसोस होता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो राज्य में इतने दिनों तक शासन कर चुकी है, उसके पास कैंडिडेट का इतना अभाव है कि परिवार में ही सिमट के रह जाते हैं। सारण की बात करें तो यहीं सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व सीएम दारोगा राय भी सारण के ही रहने वाले हैं। सारण ने लालू को भी राष्ट्रीय पहचान दी। ये सीट उनकी कर्म भूमि रही है और लालू यहां से कभी चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में अब सियासी विरासत बचाने की जिम्मेदारी रोहिणी के कंधों पर है। दरअसल रोहिणी ने पिता लालू की जिंदगी बचाने के लिए उन्हें किडनी डोनेट किया था, जिसको लेकर वो सुर्खियों में रही हैं। उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर भी है। एजेंडा है मेरा कि माताओं बहनों का उनका अधिकार मिले, उनको अपनी मुझे स्मार्ट बेटियां चाहिए। स्मार्ट बेटियां मतलब हुआ कि उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनको रोजगार में बराबरी का हक मिलना चाहिए। मैं वो अपने आप को सितारा समझती, जहाँ जाऊंगी वहाँ रोशनी फैलाऊंगी। मैं सारण आई हूँ, मैं सारण की जनता को उनका हक के लिए लड़ाई लड़। लालू ने रोहिणी को सिंगापुर से बुलाकर लोकसभा का टिकट दिया है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी के सामने उनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सारण से रूडी 4 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी फ्री एम्बुलेंस सेवा सारण और उसके आसपास के इलाकों में 365 दिन गांव-गांव में काम करती है। यही वजह है कि वो लालू के किले में कब्जा जमाने में सफल हुए। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं,
और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। घाघरा नदी से घिरा सारण जिला सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। सोनपुर मेला और चिरांद पुरातत्व स्थल यहाँ की पहचान है। अब की बार यहाँ एक तरफ लालू फैमिली है तो दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। अब देखना यह है कि सारण की जनता अब की बार किसे आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बीजेपी के किसी भी नेता के एक्स अकाउंट, जो एक्स मतलब जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर आप जाकर देखिए तो हर किसी के नाम के साथ आपको एक ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा मोदी का परिवार। ये मोदी का परिवार जो है, ये लालू के उसी बयान के बाद लोगों ने जोड़ा जो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया था। उसकी वजह थी कि लालू के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा और अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य खड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी वो हमलावर होकर उन पर इस तरह की बात करेगी ही। लेकिन दिलचस्प ये है कि यहाँ से लालू कभी चुनाव हारे नहीं सारण सीट से, लेकिन उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव जरूर हार गई और अब रोहिणी आचार्य वहां पर हैं। तो क्या वो जीत पाएंगी नहीं जीत पाएगी, इसको समझने के लिए आपको वहां के सियासी समीकरण, जाति समीकरण को समझना पड़ेगा। तो जो जाति समीकरण है सारण का, वो बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये यादवों का डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पर लगभग 12.5 लाख वोटर सारण सीट पर हैं, सारण लोकसभा में है, जिसमें से 25% लगभग यादव वोटर हैं। राजपूत वोटरों की बात करें तो वो तकरीबन 23% हैं और वैश्य समुदाय के लोग वहां पर 20% वोटर हैं। मुस्लिमों की तादाद यहां पर 13% है और दलित 12, यानी एमवाई कॉम्बिनेशन जो मुस्लिम और यादव को अगर आप देखें तो 25 और उसमें 13 जोड़ दें तो ये 38% के करीब हो जाता है, जो कि बहुत निर्णायक वोट हो सकता है किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में। लेकिन अगर आप पिछले चुनावों में जाएंगे और देखेंगे तो ठीक पिछला यानी 2019 के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी जब वहां से खड़े थे तो उनको 51% से ज्यादा वोट मिले। अब 51% से ज्यादा वोट मिलने का मतलब ये होता है कि किसी भी हालत में कोई दूसरा उम्मीदवार हरा नहीं सकता सामने वाले को। और उनके सामने में चंद्रिका राय जो आरजेडी के टिकट पे थे, लालू के समधी भी हैं, उनको मिले थे 41% वोट। ये 2019 की बात है। ये वोट अगर आप 2014 से तुलना करेंगे तो दिखाई देगा कि 2014 के मुकाबले 2019 में वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है। वो कैसे? अब 2014 की तरफ हम आते हैं। 2014 में जैसे हमने पहले बताया था कि उस बार भी राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनको वोट मिले थे 41%। 51 से 10% कम 41% वोट राजीव प्रताप रूडी को मिले थे और राबड़ी देवी को 36.38% वोट मिले थे। यानी तब भी लगभग 5% का अंतर राबड़ी और राजीव प्रताप रूडी के वोटों में था।